वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। आज की कविता है बहादुर बेटी। इसकी लेखिका है सविता वर्मा गजल। आइए इस कविता को शुरू करते हैं। गांव आते ही बस अड्डे से घर तक जाने वाले रास्ते पर किशन दादा की झोपड़पट्टी है और चौराहे पर ही उनकी बहादुर बेटी के नाम का बड़ा पत्थर भी लगवाई थी। गांव के प्रधान जिसे कहकर मैं तो जब भी गांव आती थी तो रास्ते में किशन दादा से बात किए बिना चली जाओ, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। और फिर किशन दादा भी तो माँ से मेरे आने की बात सुनते ही रास्ते पर आंखें लगाए अपनी झोपड़ी के बाहर ही बैठे हुए मिलते थे। कोई रिश्ता ना होते हुए भी एक अपनापन जुड़ा था दादा के साथ, और यह अपनापन सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि पूरे गांव के साथ जुड़ा था। आज गांव आते ही किशन दादा और उनकी बेटी महुआ की याद आते ही आंख नम आई और एक एक पल चलचित्र के भांति आंखों के सामने आ जा रहा था। किशन दादा अपने हाथों से छछ बनाकर बेचते थे। गांव-गांव जाकर किशन दादा के हाथों से बने छज गांव वाले खुद तो खरीदते ही थे, अपने रिश्तेदारों के घर भी भेजते थे। किशन दादा के अलावा कोई बाहर से सज बेचने वाला यदि कभी भूले से इस गांव में बेझल बेचने आ भी जाता तो कोई भी गांव वाला उससे छज नहीं खरीदता था। किशन दादा ना सिर्फ छज बनाकर बेचते थे बल्कि पूरे गांव मानो प्यार बांटते थे। गांव में किसी के घर शादी ब्याह, जन्मदिन, सजूठन या कोई भी वार त्योहार होता था तो किशन दादा और उनकी पत्नी दोनों दिन रात मेहनत मजदूरी करने से भी पीछे नहीं हटते थे और ना ही अपनी ढोंग बजाकर उन्हें मजदूरी की तय करनी पड़ती थी। जिसे जो दे दिया उसी में खुश हो जाया करते थे। दोनों पति पत्नी और गांव भर के बच्चों को बहुत लाड़ प्यार करते थे। बच्चों को अनेक कहानियाँ किस्से भी सुनाया करते थे। कभी कभी तो घोड़ा बन बच्चों को घुमाते भी थे अपनी पीठ पर बैठाकर, और बच्चे भी किशन दादा को देखते ही खाना पीना सब भूलकर उनके इर्द गिर्द ही फिरते रहते थे जब तक कि दादा उन्हें कहानी ना सुना दे। 40 की उम्र पार करने के बाद उनकी झोपड़ी में एक नन्ही सी बच्ची की किलकारी की गूंज सुनाई पड़ी तो गांव भर ने खूब कपड़े और खिलौने किशन दादा की नन्ही बेटी को दिए। अब तो किशन दादा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो दिन भर अपनी बेटी को खूब लाड़ प्यार करते थे। उनके बाल सुलभ बातें बताते ही नहीं थकते थे। मगर ये खुशी भी ज़्यादा दिन कहाँ टिक पाई। भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है। भला भाग्य ने जहाँ जितने सालों बाद उनके जीवन के बच्चे का सुख दिया, वहीं कुछ दिन बाद ही उनकी पत्नी को मौत के क्रूर हाथों ने उसने छीन लिया। अब तो किशन दादा उसकी बेटी के माँ और बाप दोनों खुद ही थे। एक दिन दादा अपनी बेटी के साथ हमारे घर आए और माँ से कहने लगे, बहू जी, मैं आज ही पाठशाला में अपनी महुआ का दाखिला करवा के आया हूँ। तुम कहो तो मेरी महुआ स्कूल के बाद कभी बाहर यहाँ घर आ जाया करेगी। अब मुझे गांव में पेट भी करनी होती है और यह अकेली झोपड़ी में रहेगी तो मुझे इसकी चिंता लगी रहेगी। हाँ हाँ दादा, कोई परेशानी नहीं, तुम बेफिक्र होकर महुआ को यहाँ छोड़ कर जा सकते हो। और कभी कभी ही क्यों, हर रोज़ वो स्कूल से यहीं आ जाया करेगी। पढ़ाई के साथ ही घर
के काम भी सीख जाएगी। इसी बहाने महुआ अब स्कूल से हर रोज़ हमारे घर ही आ जाती थी। मेरा भी बड़ा मन लगता उसके साथ में। किशन दादा जब भी हमारे घर आते तो एक ही बात कहते थे, बस बहू जी दिन रात मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा साज बनाता हूँ और आस पास के गांव में साज बेचने चला जाता हूँ। 2 पैसे कमाऊँगा तो अपनी महुआ के अच्छे से अच्छे हाथ पीले भी कर पाऊँगा। अब तो बस इसी की चिंता लगी रहती है हर वक्त। माँ दादा की बात पर हमेशा वहाँ करती, दादा अभी तो तुम्हारी महुआ बेटी है बहुत, क्यों अभी से इतना चिंता फिक्र करते हो? भला बेटियां भी कभी किसी की रुकी है क्या? ब्याह बिना तुम देखना गांव वाले मिलकर कैसे ब्याह करेंगे तुम्हारी महुआ, और फिर महुआ सिर्फ तुम्हारी ही बेटी नहीं पूरे गांव की बेटी है दादा। इस बीता गया और दादा का स्वास्थ्य भी अब पहले से नहीं रहा था। दिन तो जैसे पग लगाकर उड़ जाए थे। महुआ भी 15वें साल की दहलीज पर पांव रख चुकी थी। दादा कभी कोई कमी नहीं रखते उसकी देखभाल में। लगता था कि अपने हिस्से का खाना भी वो महुआ को ही खिला देते हो। महुआ को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो एक गरीब बाप की बेटी है और झोपड़ी में पली बड़ी है। एक तो माँ उसके पहने लिए हमेशा अच्छे कपड़े बनवाती थी और ऊपर से वो थी ही इतनी प्यारी और सुंदर। भले बदन ही सांवले रंग और तीखे नैन नक्श वाली महुआ अपनी उम्र से भी साल बड़ी लगती थी। देखने में कमर पर पड़ी उसकी लंबी चोटी तो उसकी सुंदरता में और भी 4 चांद लगा देती थी। मानो महुआ जब 8वीं पास कर चुकी थी और वो आगे पढ़ना चाहती थी। माँ ने भी उसे आगे पढ़ाई करवाने का मन बना लिया था। स्कूल के बाद माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाने और पूरे घर को संभाल कर रखने में भी उसकी होशियारी भी। महुआ स्कूल में पढ़ाई के साथ खेलकूद में भी हमेशा आगे ही रहती थी। जितना लाड़ प्यार मेरी माँ मुझे करती थी, महुआ को भी वो ऐसे ही उतना ही लाड़ प्यार करती थी। कभी कभी तो लगता था कि महुआ कृष्ण दादा की बेटी ना होकर इसी घर की बेटी हो, क्योंकि माँ के साथ बाप और मैं खुद भी उसे बहुत अपना मानने लगे थे। और महुआ भी स्कूल से आते ही घर का सारा काम संभाल लेती थी। मेरी शादी के बाद माँ अकेली पड़ जाएगी, अब मैं भी इस चिंता से मुक्त थी। आजकल दादा के छोटे के थोड़ा बीमार रहने की वजह से कभी बाहर महुआ इतवार के दिन गांव में उनके साथ जाने लगी, क्योंकि अब दादा ज़्यादा मेहनत मजदूरी नहीं कर पाते थे। जो कुछ कमाई होती अब गांव के मिलने वाली बैठ से ही जाती थी। गांव भी ज़्यादा दूर नहीं था तो दादा पैदल ही पहुंच जाया करते थे। उस शाम भी दादा महुआ के साथ पास के गांव से लौट रहे थे। रास्ते में कुछ गुंडे महुआ को छेड़ने लगे। किशन दादा से ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने उन सबको खूब उल्टी सीधी सुनाई ताकि वो गुंडे डर कर वहाँ से चले जाए। लेकिन
उन पर तो जैसे शैतान सवार था और उन्हें बूढ़े कृष्ण दादा की खूब पिटाई की, जिससे दादा बेहोश हो गए और वो गुंडे महुआ की इज्जत लूटने की कोशिश करने लगे। मगर महुआ हार मानने वाली लड़की नहीं थी। उसने उन दरिंदों का डटकर सामना किया। किसी की आंखों में रास्ते में पड़ी धूल डाल दी तो किसी को उठाकर ईंट, तो कभी छाछ, जो भी हाथ आए मार रही थी। लेकिन अकेली उस सुनसान रास्ते में दरिंदों का सामना करती रही। महुआ अपनी अंतिम सांस तक लड़ती रही। उसने अपनी जान गंवा दी, लेकिन उनकी इज्जत नहीं लूटने दी। आखिर मैं उन इंसान रूपी जानवरों ने महुआ की जान ले ली। जैसे तैसे गांव वालों को खबर लगी तो वो दोनों बाप बेटी को गांव लेकर आए। कृष्ण दादा को थोड़ा होश आया तो देखा झोपड़ी के बाहर उसकी महुआ की लाश पड़ी है। लोग आपस में उसकी बहादुरी की बातें कर रहे थे। कितनी हिम्मत वाली लड़की, किशन की बेटी, अपनी जान दे दी पर इज्जत पे आँच नहीं आने दी। हाँ, सही कह रही है तारा कि माँ तो बेचारी बिन माँ की लड़की ने आखिर क्या बिगाड़ा था उन राक्षसों का जो बच्चे की जान ही ले ली। तभी तीसरी औरत रूंधे हुए गली से कहने लगी, भगवान ऐसी बहादुर बेटी सबको दे। जोबर ते मर गई पर अपनी और पूरे गांव की इज्जत पर तनिक भी आँच ना लगने दी। वहाँ खड़ी महिला आपस में एक दूसरे से बताया रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और माँ वो तो एकटक पलकों की जैसे महुआ की मृत देह को देखकर आंसू बहाए जा रही थी। दादा के होश में आने का इंतजार था सबको। आखिर कैसे बाप के बगैर उसकी बेटी का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। दादा होश में आकर भी होश में नहीं थे। वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे। महुआ की लाश के पास बैठकर बड़बड़ाने लगे, ए महुआ, चल उठ, चल जल्दी सीधा सारा चुन्नी पहन ले। तू कहती थी ना बिहार में घाघरा पहरेगी, चल झोपड़ी में दिवा बाल दे, अंधेरा हो आया। कहकर वो झोपड़ी के भीतर से एक लाल रंग का घाघरा और चुन्नी हाथ में लिए महुआ काप कर हिलने लगी। इतना सोती है तू महुआ, तेरी माँ ने कभी इस झोपड़ी में अंधेरा ना रखा, तू भूल गई क्या? ए महुआ, उठ ना, उठ महुआ, उठ। दादा अपने होश में नहीं थे। तभी तो उनकी आंखों में आंसू का नाम भी नहीं था। बस बार बार अपनी लाडली महुआ के सबको अपने आंखों हाथों से कंधे से लपट कर एक ही बात दोहराते, महुआ उठना, अरे कब तक सोएगी रहेगी, पगली उठ। महुआ क्यों अपने बूढ़े बाप को सता रही है? चूल्हा चौका भी नहीं किया अभी तक तूने। बबली, ये कोई टाइम है सोने का? गांव वालों ने बहुत कोशिश की कि वो खुलकर रोए ताकि दिल का बड़ा सदमा कुछ तो कम हो, पर वो तो लगातार पागलों की तरह महुआ को जोर से आवाज़ दे रहे थे। आज पूरे गांव की आंखों से दादा को देखकर आंसू बह रहे थे। कैसी बदकिस्मती है
ये कि बेटी दुनिया से सदा के लिए चली गई और बेचारा बूढ़ा बाप उसे कांदा तक देने की हालत में भी नहीं। हे ईश्वर, का नियम भी बड़ा ही अजीब है तेरा। कहीं किसी का भरा पूरा परिवार होता है और कहीं कोई बच्चे की किलकारी तक को भी तरसता है। बड़ा जुर्म कियायत का तीर ने बेचारे कृष्ण पर पड़ा। वहाँ खड़े एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से कहा। दूसरे बुजुर्ग ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहा है तू। पहलौती बेचारा बच्चों को तरसता रहा। बुढ़ापे में औलाद भी हुई तो घरवाली चल बसी। उस दुख को बेटी के लाड़ चाहों में भूल गया तो अब वो बेटी भी कहकर अपनी गली आंखें अपने गमछे से पोंछने लगा। बहुत देर बाद भी जब कृष्ण दादा की हालत में कोई सुधार नहीं आया तो गांव वालों ने ही महुआ को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने का सलाह मशविरा किया और गांव वाले अब महुआ के शव को कांधा पर रखकर राम नाम सत्य है कहते हुए अंतिम यात्रा की तरफ चल दिए। सविता वर्मा। अगर ये कविता आपके दिल को छू जाती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।